कुछ ऐसे भी पोलस्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि क्योंकि मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं मिला इसलिए मैं सर्वे कर ही नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चाहे वो बंगाली मीडिया की हम बात करें या हम नेशनल मीडिया की बात करें या पोलिंग एजेंसीज की हम बात करें, बंगाल से लेकर नेशनल तक की रिएक्शन तो सबको मिल ही रहे हैं, इधर दिस वे और दैट वे। देखिए, अगर रिएक्शन नहीं मिल रहे हैं, 1 मिनट की उन पोलिस्टर की बात मान लें, तो बाकी लोगों ने कैसे किया? यानी बाकी जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया, आप उनके निष्कर्ष पर या उनके काम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, बाकी 4 स्टेट्स में आपने भी किया है, वहां आपको मिल गए फीडबैक, रिएक्शंस, यहां नहीं मिले। तो कुल मिलाकर के एक बात मैं इस बात से सहमत हूं कि हर चुनाव में आपको 2-3 नए खिलाड़ी मिलते हैं एग्जिट पोल के काम को करने वाले, जिनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिससे आप वेरीफाई कर सके कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसके चलते थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर चुनावों में, 1-2 में सही भी साबित होते हैं, ज्यादातर चुनावों में ये एग्जिट पोल मैं सर आपका प्रेडिक्शन नहीं समझी। आपका प्रेडिक्शन ये है कि क्या बीजेपी जीत रही है या टीएमसी जीत रही है? देखिए, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि चुनाव में इस बार इस तरह के फैक्टर्स रहे हैं कि आप बहुत आसानी से एनालाइज नहीं कर सकते। पहली बात, एसआईआर में जितने वोट कटे हमारी याददाश्त में कभी नहीं कटे। जिस तरह से बंगाल में बाहर से प्रवासी वोट करने गए, इतनी बड़ी संख्या में हमने किसी स्टेट में, क्या बंगाल में भी नहीं देखा कभी। जितना हाई परसेंटेज वोट हुआ है वो भी कुछ और कहानी कहता है। इसलिए प्रेडिक्शन आसान नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको एग्री कर रहा हूं कि बाकी स्टेट्स का भी चुनाव देख लेना, तो वोटर ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज दे रहा है, क्लियर मैंडेट दे रहा है। लेकिन अगर इस तरह का मैंडेट आया और टीएमसी के फेवर में यह आया कि 170 पटक गई, बीजेपी 170 पाती है, सरकार चला लेगी। अगर टीएमसी 170 या 60 पटक गई तो सरकार बन जाएगी, चलेगी नहीं। वो सरकार बनेगी लेकिन चलेगी नहीं अगर बहुत क्लियर मैंडेट नहीं हुआ तो। अगर 200 से ऊपर टीएमसी नहीं लेकर आई, जो कि मुझे अभी तक के एग्जिट पोल के डायरेक्शन में 200 से ऊपर तो टीएमसी जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर 180 पार नहीं करती टीएमसी, तो सरकार बन भले जाए, चलेगी नहीं 5 साल। ठीक है। बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि इस बार ममता बनर्जी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली हैं, क्योंकि चुनाव बीजेपी ने नहीं, बंगाल की जनता ने लड़ा था। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी को जीत का दावा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन 4 मई को ममता का यह दावा गलत साबित होगा। तो जनता जवाब देंगे, जनता ही कल जवाब दे दिया है। फर्स्ट फेज में भी जनता जवाब दिया, हम लोग 110 पार कर चुके थे, और सेकेंड फेज में भी कल जनता पूरी तरीके से ममता दीदी को बता दिया है कि इस टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। अभी 226, 230, 270, 280, 294 भी बता सकते हैं। ये उनका है, ये अधिकार है उनका, जो भी शंका है उसको बोलने का अधिकार है। जैसा इलेक्शन कमीशन ने, जो सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्सेस को इतने अच्छे से सजाया उसको, और सब लोग वोट देने के लिए पूरा तैयार होकर आराम से वोट देने का अधिकार भी रख के जब वोट दिया, तो ये सबसे बड़ा इस चुनाव का इतिहास हो गया है। लोग खुल के बता रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इस टाइम में कमल के चिन्हों को देके वोट हुआ है एक्चुअली। देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी और इलेक्शन कमीशन जो चाहता था कि पहला तो ये कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े, और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी इसी लिहाज से किया गया था। बाहर से जो मतदाता पश्चिम बंगाल पहुंचे थे मतदान के लिए, अजीत जी, वो भी इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको ये लगा कि एक तो जागरूकता रहेगी, उनके मत का वो रिजल्ट देखना चाहते थे, और दूसरा वो ये चाहते थे कि भाई जो योजनाएं हैं उसका भी लाभ हमें मिलता रहे।